कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ। इस बैंक के 4 करोड़ खाता धारक हैं। जाहिर है उनकी नींद उड़ गई होगी। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि इंडसइंड के शेयरों के डूबने से म्यूचुअल फंड को 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएनबीसी की रिपोर्ट है कि बैंक की मार्केट कैप से 1 घंटे में 18,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 900 रुपए का शेयर गिरकर 655 रुपए पर आ गया। 5 दिनों के भीतर यह स्टॉक 34% गिर चुका है कि उसका शेयर 27% नीचे गिर गया। 5 मार्च को यह स्टॉक करीब 1000 पर ट्रेडिंग कर रहा था और 11 मार्च को एक समय 650 रुपए से नीचे चला गया। इसके बाद भी आज यह बैंक शेयर बाजार में अपना भरोसा हासिल नहीं कर पाया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म तो यही कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक ने अपनी साख खो दी है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का कहना है कि बैंक की कमाई पर असर पड़ेगा। बैंक में जो हो रहा है उसकी टाइमलाइन चिंताजनक है। तीसरी तिमाही की कमाई के आंकड़े जारी होने से ठीक पहले सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। सीईओ को 3 की जगह 1 साल का विस्तार दिया गया और अब इसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी देखी जा रही है, जिस कारण यह सब हुआ है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कहा है कि बैंक ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने इंडसइंड बैंक के शेयर पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। वैश्विक ब्रोकरेज जेफरीज ने इसके शेयर की टारगेट प्राइस कम कर दिया। एक समय पर बैंक का शेयर 1576 पर पहुंच गया था और 11 मार्च को 656 पर आ गया। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने 1 साल के लिए ही अनुमति दी। इस खबर के आने के बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने बैंक के शेयर की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और टारगेट प्राइस में कटौती की। इंडसइंड बैंक आपसे क्या कहता है? जानकार बनो, जागरूक रहो, ठीक से वीडियो देखिए। इसी तरह फरवरी महीने में महाराष्ट्र के न्यू इंडिया बैंक से पैसा निकालने पर अचानक रोक लगा दी गई। ग्राहक 25,000 तक ही निकाल सकते हैं। जांच से पता चला कि 10 करोड़ रखने की क्षमता थी, लेकिन हाथ में कैश 122 करोड़ रुपए मिले। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे एक और भारत का पता मिलता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 50% खाता धारकों के खाते में 25,000 रुपए ही हैं, वे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हालत है। 1.25 लाख में से 50% खाता धारक के खाते में मात्र 25,000 रुपए हैं। क्या इंडसइंड बैंक के 4 करोड़ ग्राहक जागरूक हो पाए हैं, जानकार बन पाए हैं कि उनके बैंक में क्या हुआ है? क्यों ऐसी गड़बड़ी हुई कि बैंक को 1500 करोड़ रुपए का झटका लगा? कितने दिनों से खबरें चल रही हैं कि भारत के बैंकों ने 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम राइट ऑफ कर दी है। 16 लाख करोड़ किनके माफ हुए, नाम भी बता दे सरकार। तो क्या अब इसका दबाव दूसरे बैंकों पर भी दिखने लगा है?